स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने एक वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें नमक हराम करार दिया है, तो वहीं दिल्ली में अब मेयर चुनाव का आगाज भी हो चुका है। 26 अप्रैल को मेयर पद के लिए चुनाव होंगे, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतार दिए हैं। हमने देखा कि किस तरीके से पिछले मेयर चुनाव में काफी हंगामा हुआ और लगातार इस बात को लेकर चर्चा होती रही कि आखिर मेयर का चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता और उसके बाद जो कार्यकाल 30 मार्च को खत्म हुआ है, उसके बाद अब एक बार फिर मेयर का चुनाव होना है। और इन मेयर चुनाव के लिए आपको बता दें, बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है। मेयर चुनाव में बीजेपी ने शिखा राय को अपना मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। और वहीं आपको ये बता दें कि जिस बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ये चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन आखिरी दिन नामांकन के यानी 18 अप्रैल को बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और बीजेपी की जो मेयर पद की उम्मीदवार होंगी वो शिखा राय होंगी। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए सोनी पांडे को उम्मीदवार घोषित किया गया है बीजेपी की ओर से। बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए तो आम आदमी पार्टी ने दरअसल नामांकन दाखिल कर दिया। कल उनके उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जहां शैली ओबरॉय जो कि मेयर रही हैं आम आदमी पार्टी की, वही एक बार फिर मेयर पद के लिए उम्मीदवार हैं। और वही मोहम्मद इकबाल ने डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजधानी दिल्ली में बवाल लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि जिस तरह की बातें, जिस तरीके की खबरें लगातार चल रही थी कि बीजेपी मेयर पद का चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन अब बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए वो भी अब मैदान में उतर चुके हैं, यानी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। जहां बीजेपी ने मेयर पद के लिए शिखा राय को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए सोनी पांडे को उम्मीदवार घोषित किया गया है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, बीजेपी के जो नेता हैं कपिल मिश्रा, जो कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर लगातार दिल्ली में अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर नजर आए हैं, उनकी तरफ से अब एक कहानी के जरिए केजरीवाल का नाम लिए बगैर नमक हराम बताते हुए कई आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। और जो तमाम बातों का जिक्र कपिल मिश्रा ने किया है, कपिल मिश्रा ने इस वीडियो में ये कहा है कि ऐसा कोई संबंध नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसे इस नमक हराम ने ठगा नहीं हो। नमक हराम एक ऐसा नमक हराम जिसने सत्ता और पैसे के लालच में देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठा दिए, देश के खिलाफ बोला जब देश के दुश्मन चाहते थे कि कोई देश के अंदर से उनके खिलाफ बोले। एक ऐसा नमक हराम जिसने सबसे पहले तो ये झूठ बोला कि वो इनकम टैक्स कमिश्नर है, और बाद में ये तथ्य सामने आया कि वो कभी इनकम टैक्स कमिश्नर था ही नहीं। एक ऐसा नमक हराम जिसने अपनी नौकरी से नमक हरामी की, वहां से भागा, उसके बाद झूठ और फ्रॉड के आधार पर एक एनजीओ चलाई, झूठ और फ्रॉड के आधार पर एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के गुरु के साथ भी नमक हरामी की। उन्होंने इस बात का जिक्र भी इस कहानी में किया कि न केवल उस आंदोलन के गुरु को धोखा दिया, बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस नमक हराम ने उस आंदोलन के गुरु की हत्या तक करवाने की साजिश रची। ये अपनी कहानी में तमाम बातें जो हैं वो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की ओर से कही गई हैं। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि इस नमक हराम ने चुनाव जीतने के लिए अपनी सबसे पॉपुलर दलित महिला साथी की हत्या करवाई, बाद में उस महिला की मां को धक्के मारकर अपने घर से निकलवाया। इस नमक हराम ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, झूठ निकला। ये बातें कपिल मिश्रा की ओर से कही गई हैं। ये वही कपिल मिश्रा हैं जो कि
शुरुआत में जब आम आदमी पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तो ये अरविंद केजरीवाल के साथ ही थे। लेकिन किस तरीके से वक्त बदला और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज ये तमाम बातें बोल रहे हैं। ट्विटर पर ये एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, कहानी के जरिए बताया गया है, केजरीवाल का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। कहा कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और देश के सबसे अय्याश बंगले में रहते हैं। जिस पर आरोप लगाकर सत्ता में आया, सबके तलवे चाटे, सबसे हाथ मिलाया। ये बड़ी बातें कपिल मिश्रा की ओर से अरविंद केजरीवाल को लेकर कही गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो एक वक्त पर कपिल मिश्रा के साथी रहे हैं, एक छोटे से राज्य की सत्ता में आते ही नमक हराम बोला गया। एक एक करके साथियों की पीठ में छुरा घोंपा। मतलब साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे आशुतोष हो, जो शुरुआत में पार्टी के साथ थे, वो आज पार्टी के साथ नहीं हैं। तमाम ये लोग जो हैं आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं। सिर्फ कपिल मिश्रा ही नहीं बल्कि कुमार विश्वास ने भी कई बड़े खुलासे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर किए हैं। और इस तरीके से कपिल मिश्रा ने भी ये बड़ा हमला केजरीवाल पर बोला है। टिकटों को बेचने का नंग नाच शुरू कर दिया, आतंकियों से, अलगाववादियों से धंधा करना शुरू कर दिया, और पैसे, शराब का धंधा और कुछ बिकाऊ पत्रकारों को खरीदकर झूठी खबरें छपवाना इस नमक हराम का खेल बन गया था। अब इस नमक हराम पर कानून का फंदा कसता जा रहा है। इस नमक हराम के दो साथी हवाला, काले धन और शराब की दलाली में जेल जा चुके हैं। ये तमाम बातें इस कहानी के जरिए कपिल मिश्रा की ओर से कही गई है। आज वो नमक हराम फड़फड़ा रहा है, बिलबिला रहा है। क्या आप जानते हैं उसे? ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। जो केजरीवाल लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं, जो लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, तमाम तरीके से बीजेपी पर हमलावर हैं। लेकिन ये बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, जो एक वक्त पर अरविंद केजरीवाल के साथी रहे हैं और पार्टी का ये रहे हैं, लेकिन अब इस तरीके से तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने इस कहानी के जरिए केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है, केजरीवाल को नमक हराम करार दिया है। लेकिन वहीं आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में एमसीडी की सियासत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो घमासान जारी है, उन सब के बीच अब 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, जिसके लिए नामांकन दाखिल हो चुका है। और देखना यही होगा कि क्या पिछली बार की तरह सिविक सेंटर में हंगामा बरपेगा या फिर आसानी से ये चुनाव हो जाएगा। क्योंकि पिछले जो तस्वीर है वो कोई नहीं भूला है कि किस तरीके से दरअसल खून खराबा हुआ था, किस तरीके से कुर्सियां पटक पटक कर वहां मारी गई थी, किस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने सामने आ गए थे। एक बार फिर से ये चुनावी मुकाबला होगा। ये चुनावी मुकाबला कौन जीतेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन जिस तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि बीजेपी डिप्टी मेयर और मेयर पद के लिए उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी या नहीं, लेकिन आखिर में आज नामांकन का आखिरी दिन और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।